नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू व डिप्टी सीएम बोले हिमाचल में मिशन लोटस हुआ फेल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और मजबूत होगी सरकार। प्रदेश व स्थानीय मुद्दों पर होगा चुनाव, अपनी पार्टी में मची खलबली पर ध्यान दें, जयराम बोले विक्रमादित्य। कंगना ने विक्रमादित्य पर किया वार, भरमौर वालों के लिए एक अच्छा डाकिया मैं बनकर दिखा दूंगी। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास गिरा हिमखंड, चंद्रा नदी का बहाव रुका। पांवटा के रामपुर घाट में गाड़ी को पास ना देने पर दो गुटों में खूनी झड़प। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट, अंधड़ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरते से पहले हिमाचल कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है और आपसी मतभेद को भुलाकर चुनाव मैदान में बीजेपी को शिकस्त देने का ऐलान किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का मिशन लोटस फेल हो गया है और लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत होगी। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह किसी भी हाल में इस चुनाव को ग्लैमराइज नहीं होने देंगे। चुनाव प्रदेश और स्थानीय मुद्दों पर होगा। उन्होंने पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें दूरबीन लगाकर उनके घर में झांकने की जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम को अपनी पार्टी में मची खलबली को देखना चाहिए और उससे निपटने की जरूरत है। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत में आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार किया। अपने संबोधन में कंगना ने कहा कि उनके खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जब उनसे किसी न किसी कार्य के लिए सीएम से काम करवाने के लिए सहायता मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं कोई डाकिया नहीं। कंगना ने कहा कि मैं एक अच्छे डाकिये की तरह आपका काम करूंगी और आपकी समस्याएं केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगी। कंगना ने कहा कि जिस तरह की यहाँ पर परिस्थितियां हैं, वही स्थिति उनके परिवार ने भी देखी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के समीप हिमखंड गिरने से चंद्रा नदी का बहाव अवरुद्ध हुआ है। लाहौल स्पीति पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए सिस्सू व आसपास आए पर्यटकों को आगाह किया है कि नदी के तट पर ना जाएं। कभी भी नदी विकराल रूप धारण कर सकती है। नदी का जलस्तर सिस्सू की तरफ कभी भी बढ़ सकता है। पुलिस ने क्षेत्र में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है ताकि कोई भी पर्यटक अनजाने में नदी तट की ओर रुख ना करे। पांवटा के रामपुर घाट में गाड़ी को साइड देने को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। इस दौरान लगभग 1 दर्जन लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होता देख पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर मामले में जांच शुरू कर दी है। इस दौरान इस हमले में घायल हुए लोगों का उपचार करवाया गया। सीडीपीओ पांवटा आईपीएस आदित्य सिंह ने बताया कि गाड़ी को साइड देने को लेकर दो गुटों में आपसी झड़प हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग सहित कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी शिमला समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी और शिमला में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18, 19, 20 और 21 अप्रैल के लिए भी येलो अलर्ट जारी है। इस दौरान प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अंधड़ के साथ बिजली कड़कने का पूर्वानुमान है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।